तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आप सबको लेकर चल रहे हैं बिहार में स्थित गोपालगंज ज़िला है, वहाँ पे थावे माई के मंदिर में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज की हमारी ये जर्नी। तो लीजिए, हम आज पहुँच चुके हैं गोपालगंज, जहाँ पे न्यू राजदल जो पूजा समिति है उनके द्वारा ये बहुत शानदार एक पंडाल बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग द्वार हैं। ये रहा पुरुष के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा, और आप देख सकते हो दाहिने साइड में है महिला के जाने का दरवाज़ा। बहुत ही अच्छे से अरेंज किया गया और थर्मोकोल द्वारा बनाया गया है ये भव्य मंदिर, माँ का दरबार। नीले आसमान में माँ का दरबार तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, जैसा आप सब देख सकते हो इस वीडियो में। चलिए आइए अंदर चलकर देखते हैं माँ का दरबार कैसा सजा है। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए लोग थर्मोकोल में ये कितनी बारीकी से काम किया गया है। माँ का महल कितना अच्छे से सजा हुआ है। वाह, जय माता दी। किसी भव्य महल से भी कम नहीं लग रहा था ये जो पंडाल बना है माँ का, बहुत ही भव्य बना है। चलिए चलते हैं। तो लीजिए, अब हम आ पहुँचे हैं थावे माँ के मंदिर में। ये रास्ता चारों तरफ भरा रहता है और आप देख सकते हैं माँ के प्रसाद और बच्चों के खिलौने की दुकानें सज गई हैं। ये गोपालगंज ज़िले में गोपालगंज मार्केट से शहर से 6 किलोमीटर दूर पे थावे माँ का मंदिर है, और इसका इतिहास 14वीं ईस्वी से आता है। भक्त ये मानते हैं कि माँ साक्षात यहाँ विराजमान होती है और उनकी कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर में रोज़ सुबह शाम आरती होती है, और जिससे भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। लोग यहाँ नारियल, चुनरी, फूल और पीड़िकिया जो स्थानीय प्रसाद है, जैसे कि मैं लिया हूँ यहाँ पे भी, और मैं लेकर माँ के दरबार में जा रहा हूँ, ये चढ़ाकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। लंबी कतार से आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं। सभी लोग, सभी भक्तजन यहाँ पे जो हैं हमारे साथ, सभी यही इंतज़ार में हैं कि माँ का दर्शन हो। बहुत लंबा लाइन होते हुए बट बहुत ही अच्छे से सुविधा बनाया गया है कि सभी लोग आराम से दर्शन कर सकें। कहते हैं कि एक सच्चे भक्त रहसु भगत थे, जो माँ कामाख्या के बहुत बड़े उपासक थे। उस समय इस इलाके में भयंकर अकाल पड़ा था। रहसु भगत ने अपनी भक्ति से माँ से चावल मांगे और चमत्कारी रूप से उन्हें अन्न प्राप्त हुआ। उन्होंने यह अन्न भूखे लोग में बांटा। फिर क्या था, जब यह बात उस समय के राजा मानन सिंह, जो चोहरो वंश के थे, उनके पास ये पहुंची, तो उन्होंने रहसु से माँ को अपने राज्य में लाने की आदेश दिया। रहसु ने राजा को चेतावनी दी कि माँ बलपूर्वक बुलाना उचित नहीं है, लेकिन राजा ने उनकी एक बात न मानी। कहते हैं कि रहसु ने माँ की प्रार्थना की और माँ कामाख्या से प्रकट होकर थावे तक आई। माँ के आगमन से के समय राजा के महल धराशायी हो गया और राज्य में हाहाकार मच गया। रहसु भगत अपने जीवन के बलिदान देकर माँ को प्रसन्न किए, और माना जाता है कि यहाँ प्रकट होकर माँ ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। आगे हम चलकर आपको रहसु भगत की मंदिर भी दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि उन्होंने वहाँ पे एक प्रतिमा द्वारा बताया गया है कि कैसे कैसे माँ प्रकट हुई। यहाँ पे शारदीय नवरात्र, जो कि सितंबर से अक्टूबर के टाइम पे आता है, और चैत्र नवरात्र, जो कि मार्च से अप्रैल के टाइम पे आता है, इस टाइम पे ही माँ का मेला लगता है, माँ का भव्य मेला लगता है। और ऐसे तो सोमवार और शुक्रवार को भी आप माँ के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सोमवार और शुक्रवार को माना जाता है कि माँ सोमवार और शुक्रवार को पूजा करने पे बहुत प्रसन्न होती हैं। हमेशा श्रद्धालु आते हैं और बहुत
भीड़ लगी रहती है। ऐसे तो आप रोज़ जा सकते हो। मंदिर का सौंदर्य जो है ना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय बहुत ही अद्भुत लगता है। वैसे तो आप सच्चे भक्त को मंदिर की एक झलक ही काफ़ी होते हैं, बट आप उस समय आइएगा तो यहाँ पे जो विशेष रूप की माँ की प्रतिमा पे प्रसाद और आरती जो होती है सुबह और शाम, उसका आप आनंद ले सकते हो। हम लोग बाहर निकलकर रहसु भगत के मंदिर पे चले। यह रहा रहसु भगत का नवनिर्मित मंदिर, आप सब देखकर आनंद लीजिए। आइए चलिए अंदर चलकर देखते हैं कैसे मूर्तियों द्वारा ये दर्शाया गया है कि रहसु भगत ने माँ को कैसे बुलाया, और माँ उनके बुलाने पे कामाख्या से थावे आई, जो थावे आने के बाद उनको मोक्ष के प्रदान किया उन्होंने। और राजा को ये ज्ञात हुआ कि माँ अपने सच्चे भक्त को ही हमेशा उनके बुलावे पे दर्शन देती हैं। यहाँ के श्रद्धालु ये भी मानते हैं कि माँ थावे वाली के सच्चे मन से की गई प्रार्थना की सुनती हैं। बीमारियों से मुक्त, संतान की कामना, आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। हर तरह से मनोकामना लेकर यहाँ लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज हम लोग थावे वाली माँ की मंदिर को और उनके इतिहास के बारे में जो भी संक्षिप्त में मैंने बताया, उन सबको देखा और माँ का दर्शन किया। साथ ही ये देखिए रहसु गुरु मूर्ति में कैसे दर्शाया गया है कि माँ ने वैसे ही दर्शन दिया। जैसे ही हाथ बाहर निकला तब तक राजा का सारा महल और उनके राजपाट धाराशाही हो गया। तभी से यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाने लगा और यहाँ माँ थावे वाले की पूजा होने लगी। समय के साथ साथ यहाँ पे विस्तार से निर्माण होने लगा और आज देखिए यहाँ भव्य मंदिर बनकर तैयार है। तो दोस्तों, हम लोग आए और आप सबने देखा माँ थावे माँ की मंदिर। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है तो अपना एक छोटा सा कमेंट छोड़िए कि आपने क्या मिस किया, और आपने अगर मुझसे कुछ गलती हो तो वहाँ वो भी बताएं। और दूसरी, आगे चलकर आप कौन सा मंदिर देखना पसंद करोगे। फिर हम लोग ये मंगलपुर का जो रास्ता है वो होते हुए अपने घर वापस आए। बहुत ही सुंदर ये रास्ता है, बेतिया से गोपालगंज जाने वाला रास्ता में बहुत ही अच्छा लगता है। हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। धन्यवाद आप सबका, बने रहिए। जय बिहार, जय हिंद।